Welcome to Biotech Scholar. In this video, I am going to talk about vaccines. वैक्सीन्स को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और वो है एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को समझते हैं तो वैक्सीन्स को समझना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ एंटीजन? व्हाट इज़ एंटीजन? तो एंटीजन एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन बाइंड बी सेल रिसेप्टर्स या फिर एंटीबॉडी या हम लोग कह सकते हैं टी सेल रिसेप्टर्स एंड इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। बी सेल रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर्स या एंटीबॉडी। और ये क्या करेगा? इंड्यूस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकंड है एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी substance in tissue or fluid of the body that acts in antagonism to a foreign substance. Antagonism to a foreign substance means antigen. And अगर हम लोग इस दो चीज़ों को समझ रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज वैक्सीन, जो आज का मुख्य टॉपिक है। व्हाट इज वैक्सीन? तो वैक्सीन ए प्रिपरेशन containing a pathogen in either attenuated or inactivated state or an antigen from the pathogen. या फिर हम लोग कह सकते हैं द मटेरियल यूज्ड टू इंड्यूस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, या फिर हम लोग कह सकते हैं द एंटीजन और ए मिक्सचर ऑफ एंटीजन इज नोन एज वैक्सीन। या फिर हम लोग कह सकते हैं एंटीजन या मिक्सचर ऑफ एंटीजन, मिक्सचर ऑफ एंटीजन इज नोन एज वैक्सीन और इम्यूनोजन। वैक्सीन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोजन। Immunogen. And the process of generating such an immune response is immunization. और इसके लिए जो प्रोसेस जनरेट होगा उसको हम लोग कहेंगे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जिसको हम लोग हिंदी में टीकाकरण कहते हैं। फिर अब आता है कि किस तरह का एंटीजन, टाइप्स ऑफ एंटीजन यूज्ड इन वैक्सीन। किस तरह का? In principle, anything from whole organism to small subcellular fragment can be used as vaccine. तो कोई भी पूरे बॉडी का कोई भी एक छोटा सा पार्ट वो वैक्सीन के लिए यूज किया जा सकता है। मोस्ट करंट वैक्सीन इन यूज फॉर ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब एज होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन which include whole organism, whole
organism vaccine, which include live but attenuated. Second, killed या inactive. और दूसरा purified antigen vaccine. प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन, इसमें हम लोग कुछ कुछ टर्म जैसे है टॉक्सॉइड या फिर ये कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड, capsular polysaccharide and recombinant antigens and recombinant एंटीजन। तो लाइव बट एटीन्यूएटेड जो होता है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही होता है। और प्यूरिफाइड एंटीजन का ये 3 फॉर्म्स है, ये टॉक्सॉइड, कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड एंड रिकॉम्बिनेंट एंटीजन, ये 3 फॉर्म है जिसमें हम लोग टॉक्सॉइड को हम लोग इनएक्टिवेटेड एक्जोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। इनएक्टिवेटेड एक्जोटॉक्सिन्स, इनएक्टिवेटेड एक्जोटॉक्सिन्स। और दूसरा तो आपको पता ही है कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड्स, और थर्ड recombinant antigens. However, in recent advancement in molecular biology had provided alternative method for producing vaccines such as DNA vaccines and recombinant vector vaccines. So, according to molecular biology, दो और वैक्सीन जो है वो एडवांस मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए वैक्सीन्स और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो हम लोग देखते हैं डीएनए वैक्सीन्स एंड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन्स एंड recombinant vector vaccine। So what is DNA vector vaccine? DNA vaccines. DNA vaccines also known as genetic vaccines.
used the genetic material of the pathogen itself to immunize the individuals. DNA vaccines induce both humoral and cell-mediated immunity. Humoral and cell-mediated. And what is recombinant vector vaccines? In recombinant vector vaccines, genes that encodes antigens isolated from a pathogen can be inserted into non-virulent viruses or bacteria. A number of organisms have been used for vector vaccines, including the canary pox virus, second is attenuated poliovirus, third is adenovirus and others. इसके अलावा हम लोग देखते हैं some of the vaccine synthesized biologically through genetic engineering. Vaccine synthesized biologically through genetic engineering. तो इसमें जो सबसे पहला जो आता है वो है वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस. वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस. इसमें दो तरह का है. एक है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन फॉर रिकॉम्बिनेंट, ये नंबर दे सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस. और दूसरा है इंडिजिनस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. इंडिजिनस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. फिर दूसरा है इसमें वैक्सीन फॉर रेबीज वायरस. वैक्सीन फॉर रेबीज वायरस. थर्ड है वैक्सीन फॉर एफएमडीवी. वैक्सीन फॉर FMDV. FMDV means foot and mouth disease virus. 4 है वैक्सीन फॉर पोलियो वायरस. फिर इसमें फिफ्थ आता है
वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। फिर है वैक्सीन फॉर या 6 मलेरिया वैक्सीन। और 7 और लास्ट है डीएनए वैक्सीन। तो ये कुछ नाम है वैक्सीन का जो बायोलॉजिकली सिंथेसाइज किया गया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अलग ब्रांच है जिसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये आपको कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन हम आज बताने का प्रयास कर रहे थे। तो अब अगर इस वीडियो को मतलब जहाँ तक आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो वह हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़, आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इससे आपको अपकमिंग जो भी हम वीडियो डालेंगे, जैसे कि नेक्स्ट या कुछ किसी भी टॉपिक पे डालेंगे, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। थैंक यू।